हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है साझा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिकर कार्ड के साथ। आज की पिकर कार्ड का टॉपिक है ये कैरियर से रिलेटेड रीडिंग है कि आपके कैरियर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके कैरियर के लिए क्या एडवाइस हो सकती है फ्रॉम द टैरो, तो इसको लेके ये रीडिंग है। अगर आप कैरियर में किसी भी तरह की दिक्कत से जूझ रहे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपको ये रीडिंग। तो इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। आप एक पाइल चूज़ करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर आप दोनों पाइल भी, अगर आपका मन कर रहा है कि मैं दोनों पाइल्स की रीडिंग देखूं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। कि मैंने वैसे यहाँ पे दो पाइल्स बना रखी है। वन ये एमेथिस्ट बोल है, इसको मैं पाइल नंबर 1, नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और ये ब्लैक टर्मिनेन, इसको मैं पाइल नंबर 2 कहूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक पाइल को चूज़ कर लीजिए। और अगर आपका मन कर रहा है कि आपको दोनों फाइल्स देखनी है तो आप दोनों फाइल्स भी देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फाइल नंबर 1। ओके, चलिए शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 की रीडिंग। जिन्होंने भी एमेथिस्ट की बोल को सिलेक्ट करा था तो उनके लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि आप कहाँ पर हैं अपनी कैरियर पर और आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा आपके एनर्जी के बारे में एनालाइज करेंगे कि आपकी एनर्जी किस तरह से चल रही है एट द करंट मोमेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो फिलहाल देखना चाहूँगी कि आप किस एनर्जी में अभी ऑपरेट कर रहे हैं और आपका गोल क्या है, व्हाट इज़ योर गोल। ठीक है, और 6 महीने का मैं यहाँ पे टाइम लेती हूँ कि 6 महीने में आपने अपने लिए क्या गोल निर्धारित कर रखा है या फिर आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, तो वेयर आर यू एट द करंट सिचुएशन, अभी आप किस कहाँ पर है और आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं और आपका गोल क्या है नाउ एंड द गोल। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, दिस इज़ योर नाउ, कि आपका जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसके लिए आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। अब देख लेते हैं आपका गोल क्या है। गोल है आपका 6 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, और मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे आपकी रीडिंग के बारे में। ओके, ओके, तो ये आपके कार्ड्स आ गए हैं। सबसे पहले जो आपका जो करंट सिचुएशन है उसके लिए आया है एस ऑफ सॉर्ड्स और आपके गोल के लिए आया है 6 ऑफ कप्स। ओके, आपके यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट की थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है शायद आपको वहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, या लोग आपको इस साथ काम करने में मतलब एक टीम की तरह आपको इंक्लूड नहीं करते। आपके साथ थोड़ा सा एक वो होता है ना कि अछूत वाला व्यवहार करते हैं, इस तरह की कुछ फीलिंग आ रही है। आपको लेट डाउन करा जाता है, इस तरह की वर्क एनवायरनमेंट में इस तरह की फीलिंग आ रही है। इसकी वजह से पहले भी आप काफ़ी मतलब डिप्रेशन में नहीं कहूँगी, हाँ मतलब काफ़ी अपने आप को अपने डिप्रेसिव मोड में गए हैं। पर फिर आपने सोचा शायद आप काम कम कर रहे हैं या मुझ में कुछ कमी है, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू करा ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, या उनको मतलब शायद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम ले रहा हूँ, या फिर मैं काम कम कर रहा हूँ। मतलब एक सेल्फ एनालिसिस आपने करा, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप एक सेल्फ एनालिटिक मोड पर गए और इसकी वजह से आपको काफ़ी क्लैरिटी आई है। मैंने मतलब जो रीडिंग है उसको वजह से आपके अंदर काफ़ी क्लैरिटी आई है। जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपने करा है पिछले दिनों में, उससे काफ़ी क्लैरिटी आई है कि मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ जो दूसरे लोग कर पाते हैं, या मैं कहाँ
अनसक्सेसफुल रहा या मैं कहाँ पे मुझसे कहाँ कमी हुई। तो इस चीज़ का सेल्फ एनालिसिस आपने करा और उस वजह से काफ़ी आपको ग्रोथ भी देखने को मिली है, ठीक है, और आगे ग्रोथ आपकी कंटिन्यू रहेगी। ओके। और थोड़ा सा एडवाइस के तौर पे सिर्फ अभी मतलब आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं और आप सब चीज़ें सही चल रहा है। बस थोड़ा सा जो दिक्कत है वो कहीं ना कहीं एक टीम बनाने में या लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने की दिक्कत है। ओके ना, मतलब आप वो रैपो नहीं क्रिएट कर पाते लोगों के साथ जो शायद आपके काम के लिए चाहिए। ओके, तो आप इस तरह के कुछ काम में होंगे जैसे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं या फिर जहाँ पे आपको लोगों से आपका ज़्यादा वास्ता रहता होगा और एक रैपो क्रिएट करना आपका काम हुआ कि आप एक रैपो क्रिएट करें। वैसे तो हर प्रोफेशन में ऑब्वियसली कस्टमर के साथ एक रैपो क्रिएट करना बहुत एसेंशियल उस चीज़ का एक पार्ट होता है, पर जो आपका काम होगा उसमें ये ही बेस होगा। ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मात खा रहे हैं, आपको थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो रही है और उस पर अगर आप कम्युनिकेशन स्किल और रैपो बिल्ड करना पे आप थोड़ा काम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी चीज़ें। इस पे भी और काम करेंगे तो इसलिए और एक्सेलेंस आपको मिलेगी। वैसे फ्यूचर आपकी ग्रोथ में है, फ्यूचर में आपके लिए एम्प्रेस आया है, मिडल ऑफ द कार्ड आप देख रहे हैं एम्प्रेस है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आप फ्यूचर में देख पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे फैमिली और फ्रेंड्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, ये भी मुझे दिख रहा है कि जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं या स्कूल फ्रेंड हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपके ही प्रोफेशन में और आपके ही बचपन के दोस्त यार हैं, तो उनसे अगर आप बात करेंगे, उनसे एडवाइस लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक एडवाइस ये भी आ रही है। ओके, थोड़ा सा मुझे ये भी चिंता लग रही है कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। जैसे आप जितना काम कर रहे हैं आपको लगता है आपको मतलब रिवार्ड बैक नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, मतलब आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, शायद आपका प्रमोशन हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैसेज मुझे यही मिल रहा है कि आप प्रमोशन की उम्मीद या फिर कोई सैलरी राइज का जो उम्मीद ना करें और अपना काम करते रहें, क्योंकि आपके लिए फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। मतलब आप इस चीज़ में उलझे रहे और आपका काम में दिमाग नहीं लगा या आपने काम पर ध्यान नहीं दिया और आपने सोचा कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ पैसे नहीं बन रहे हैं, कुछ सैलरी राइज नहीं हो रहा है, मतलब फ़िलहाल काम करने का टाइम है आपका। ये 3-4 महीने का आपका पीरियड है, उसके बाद आपको काफ़ी सक्सेस, नेम एंड फेम मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा लोगों से सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है। ओके, पर यहाँ पे अभी शुरुआत है। देखिए, एसेस ऑफ सॉर्ड्स जो होता है, एसेस चाहे कोई भी हो, एसेस ऑफ पेंटिकल्स की बात कर लें, हम एसेस ऑफ सॉर्ड्स की बात कर लें, चाहे एसेस ऑफ कप्स की बात कर लें, चाहे किसी भी एस की बात करें, तो वहाँ पे पोटेंशियल है, वो बीज है। वो बीज आपका बहुत बड़ा वृक्ष भी बन सकता है, बरगद का, आम का भी। ओके, तो बीज तो है, पोटेंशियल है, और आपका गोल फ़िलहाल यही है कि आप एक मतलब एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाएं जहाँ टॉक्सिसिटी कम हो। जो अभी फ़िलहाल आप इस एनवायरनमेंट में है ना, जो ये 9 ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो एनवायरनमेंट है, आप इससे निकलना चाहते हैं, ठीक है ना। इससे आप थोड़ा सा मतलब आप ऐसे एनवायरनमेंट में चाहते हैं जहाँ पे आपकी नीड्स को भी समझा जाए, आपको भी सपोर्ट मिले और आप दूसरों का सपोर्ट बने, ठीक है ना। तो इस तरह का थोड़ा सा एनवायरनमेंट आपको चाहिए और ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा आपका मैनिफेस्ट हो रहा है इन द कमिंग डेज़ में। आपके लिए एडवाइस यही है, जो आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, ठीक है ना। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, ठीक है, आप सही ट्रैक पर हैं। क्योंकि चीज़ों को मैनिफेस्ट होते हुए टाइम लगता है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ को हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं 21 दिन तक आप अफर्मेशन कीजिए, 66 डेज तक करिए, 33 डेज तक करिए, कुछ इस तरह से हम देते हैं ना। तो इसी तरह से चीज़ों को जब मैनिफेस्ट होते हैं तो उन्हें टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें आपके पास आ रही हैं। अगर आप इस आप आपके सामने रीडिंग क्लिक हुई है और आपने रीडिंग खोल के सुना है तो ऑब्वियसली चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है और आई थिंक पेशेंस आपको बहुत रखने की ज़रूरत रहेगी। ओके ना, थोड़ा सा इम्पेशेंट होकर कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा कि कुछ नहीं हो रहा है यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, नथिंग इज़ वर्किंग, क्योंकि चीज़ें हो रही हैं आपके फेवर में धीरे धीरे। वो एनर्जी 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी एनर्जी आपके लिए सेटल हो गई है। कैरियर में भी आपके लिए जो आप
चाहते थे विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। एम्प्रेस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब ये छोटी मोटी एनर्जी नहीं होती और ये ऐसे ही रीडिंग में आती भी नहीं है। एम्प्रेस, एम्प्रेस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। ये मेजर आर्गाना है। 3 नंबर तो वैसे भी बैलेंस का नंबर होता है, ब्यूटी का नंबर होता है, एक लग्जरियस लाइफ जीने का नंबर होता है। एम्प्रेस कार्ड एक लग्जरियस लाइफ को भी दिखाता है कि जहाँ पे एक पर्सन काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी रहा है। ओके, तो इस तरह की लाइफ आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। आप फिक्र मत कीजिए, आप जो काम कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है और उसी ट्रैक पर आपको बने रहना है। यही आपके लिए एडवाइस है और पेशेंस रखिए, आपके लिए चीज़ें आ रही हैं। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी ब्लैक टर्पलिन यानी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा था, तो ये उनके लिए रीडिंग होने वाली है। तो ये कैरियर से रिलेटेड रीडिंग है आपकी, कि आपके कैरियर में क्या उतार चढ़ाव चल रहे हैं और आपको क्या एडवाइस टैरो के थ्रू मिल सकती है ऑन द कैरियर से रिलेटेड आपकी, ठीक है ना। सबसे पहले 2 कार्ड्स निकालेंगे, नाउ और आपका गोल। अभी फ़िलहाल आप किस तरह की एनर्जी में है वो पहला कार्ड बताएगा, और आप किस तरह की एनर्जी में जाना चाहते हैं, आपका गोल क्या है वो आपको दूसरा कार्ड बताएगा। उसके बाद वी विल टेक आउट अनदर स्प्रेड। ओके, तो सबसे पहले 2 कार्ड्स निकालते हैं। अभी फ़िलहाल आप किस तरह की एनर्जी में हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं। अभी आप किस तरह की एनर्जी में हैं, नाउ एंड योर गोल। पाइल नंबर 2, एट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी अच्छा कार्ड होता है एट ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ें काफ़ी जल्दी जल्दी चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें जो बहुत पहले अटकी हुई थी या फिर नहीं हो पा रहे थे, आप कहते हैं ना काम नहीं बन पा रहे हैं, कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, तो एकदम से काम बनते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है एकदम से काम बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एनर्जी दोनों ही पाइल्स की अच्छी आई है आज। हैंगमैन, ओके। पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो गए हैं चीज़ों से, मतलब आपकी जो कैरियर में बहुत चीज़ें फास्ट फास्ट हो रही हैं और कहीं ना कहीं आप वर्क बर्डन हो रहे हैं, क्योंकि आपका गोल है जो हैंगमैन है। और हैंगमैन का गोल में आने का मतलब ये है कि आप शायद चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक एक करके मैं चीज़ों को संभालूं। काफ़ी साथ एक साथ चीज़ें आपके ऊपर डाल दी गई हैं, या फिर जो आप कोशिश कर रहे थे वो, मतलब होता ना कि काम अटकते थे, पर एकदम से सारे काम आपके ऊपर आ गए हैं, एकदम से काम चलने शुरू हो गए हैं और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या शुरू करूं और क्या ख़त्म करूं, मतलब इस तरह की। तो आपको लगता है आप थोड़ा सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। काफ़ी अपने आप को हैक्टिक, काफ़ी ट्रैवलिंग भी यहाँ पे हो सकती है। ट्रैवलिंग का भी रिलेटेड आपका काम हो सकता है, मतलब आपको 24 घंटे आपको कम पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत, मतलब ओवर बिज़ी हो गए हैं काम को लेकर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवलिंग का भी कार्ड होता है, तो आपको काम से रिलेटेड ट्रैवलिंग भी काफ़ी करनी पड़ सकती है। ओके ओके, या ट्रैवलिंग तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट करा है वो ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल, मतलब ट्रैवल ट्रैवल, एस ऑफ कप्स, ओके। देखिए आपकी ख्वाहिशें तो पूरी हुई हैं, पर ख्वाहिशें जब पूरी हुई तो ऑब्वियसली एवरीथिंग टेक कम, मतलब कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती। यूनिवर्स अगर आपको काम देता है तो फिर आपको काम करना भी पड़ता है, ठीक है ना। तो आपकी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट तो हुई है इन दिनों में, बट शायद आप बहुत थक गए हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें एक साथ आपने शुरू कर दी हैं या फिर आपके ऊपर आ गई हैं।
देखिए मैंने कहा था ना, 7 of Cups, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। कंफ्यूज हैं आप, कौन सा काम ख़त्म करूँ, कौन सा काम शुरू करूँ। सो मच और टू डू लिस्ट है आपकी, सो मच। King of Cups, okay. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है और आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है। कुछ ऐसा हुआ है कि कोई बर्थ वगैरह हुआ होगा आपके, आपकी या शादी हो गई होगी, कुछ ऐसा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है और कैरियर में भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो इसकी वजह से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी, ठीक है ना। और तो ये आपके ऊपर टोल ले रहा है, बट आई थिंक आपको प्रायोरिटी बनानी चाहिए। मतलब काफ़ी चीज़ें जो अनइम्पोर्टेंट है शायद आप वो कर रहे हैं, मतलब आप दूसरों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 7 ऑफ कप आया है, तो कहीं ना कहीं आपने पहले किसी को काम, किसी के भरोसे आपने काम किया होगा या उसको दिया होगा कि आप ये कर लीजिए, आपने हेल्प ली होगी किसी से और वो उस तरह से फुलफ़िल नहीं कर पाया होगा। तो ठीक है ना, तो थोड़ा सा हेल्प लेने से भी आपको डर लगता है, ठीक है ना। अपने काम को दूसरों में बांटना भी एक कला है, ओके। क्योंकि हर कोई सुपर हीरो तो होता नहीं है, ना ही कोई सुपरमैन है। बट यहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा एग्जरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हर काम अपने आप करना चाहते हैं आप, थोड़ा सा चीज़ों को बाँट नहीं रहे हैं। मतलब छोटे मोटे काम आप किसी और को देना नहीं चाहते, ना ही किसी से हेल्प लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि यहाँ पे ओवरवेल्म्ड एनर्जी है कि यहाँ पे काफ़ी आपके ऊपर काम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बट आप उसको डेलीगेट नहीं कर रहे हैं। दूसरे लोगों को काम नहीं सौंप रहे हैं कि चलो थोड़ा-सा ये अनइम्पोर्टेंट काम है तो दूसरा कोई कर लेगा, या थोड़ा-सा अनइम्पोर्टेंट काम है चलो आप ये कर लीजिए, ठीक है ना। आप हेल्प माँग रहे हैं, या लोगों से हेल्प माँगने में आपको शर्म आती है या डर लगता है, व्हाटएवर। आपको लगता है कि हर कोई लापरवाही तरीके से काम करेगा, कोई भी ढंग से काम नहीं करने वाला अगर मैं किसी के भरोसा रहूँगा। तो यहाँ पे भी आपको एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, ओके। तो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स भी है और यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स भी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है और किंग ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग का थोड़ा-सा बैक स्टैबिंग भी आपके साथ हुई है शायद पहले। आपने किसी के ऊपर विश्वास किया होगा, किसी को ट्रस्ट किया होगा और आपको बैक स्टैबिंग का सामना करना पड़ा होगा इन द पास्ट। बट अभी भी आपके अंदर वो डर कायम है, ठीक है ना। आप उस डर से निकल नहीं पाए हैं और इसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा क्या काम करें। तो यहाँ पे सीधा-सीधा मुझे नहीं लगता आपको और किसी एडवाइस की ज़रूरत है सिवाय एक एडवाइस की कि थोड़ा-सा अपने काम को डेलीगेट करना शुरू कीजिए, लोगों को देना शुरू कीजिए। सारे आप काम आप खुद नहीं कर सकते, आपके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, उससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता। तो इस तरह से तो काम नहीं हो पाएगा, ओके। थोड़ा-सा डेलीगेट कीजिए, लोगों को काम बाँटिए, लोगों की हेल्प लीजिए, टीम्स बनाइए, ठीक है ना। तो थोड़ा-सा इस तरह से करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका काफ़ी फ़ायदा होगा और आप काफ़ी सक्सेसफुल हो पाएँगे अपने करियर में, ओके। तो यहाँ पे यही दिक्कत मुझे दिख रही है। ज़्यादा कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही, ना पाइल वन वन में कोई ज़्यादा दिक्कत है, ना पाइल नंबर 2 में कोई ज़्यादा दिक्कत है। थोड़ी-सी थोड़ा-सा आप इस तरह से समझदारी से इस चीज़ों को टैकल कर लेंगे, इस टाइम को टैकल कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा ये टाइम, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो अगर रीडिंग पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।